लग रहा था जैसे कि मैं बचूंगी नहीं, सच में ऐसा ही फील हो रहा था। मैं बार बार इनसे कह रही थी और पता है मेरी आंखों से आंसू ना निकले ही जा रहे थे बहुत। आज मम्मी को बुखार लगा था इसलिए मैं पेट दबा रहा हूँ और वो लोग खाना। मैं बना रही हूँ जवे और मुझे हो गया है एक से एक बुखार। अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही था, मतलब थोड़ा सा कम हुआ और हालत थोड़ी इतनी ख़राब, बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं करना। और अभी बताया किसी को नहीं है, सब कह रहे हैं कि क्या बातें बड़ी सुस्त हो, क्योंकि मुझे पता है जैसे मैं बताऊँगी सब मुझे लेटने के लिए बोल देंगे। तो अभी मैं सोच रही हूँ ये शाम का अपना करके पूरा, उसके बाद में फिर आराम करूँगी जाके। तो आज मुझे सुबह से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मेरे बदन में बहुत ही ज़्यादा दर्द है और सर दर्द पैर दर्द बहुत थे। सुबह सब्जी भी आई थी तो मैंने वॉश करके रख दी थी, बट मैं अभी तक धुल नहीं मतलब इसे रख नहीं पाई। पॉलीथीन में करके रखती हूँ मैं फ्रिज में, तो अभी ये ऐसी ही रखी हुई हैं। तो साथ में मैंने अपने लिए चाय बना दी थी जब जवे बना रही थी, पर अभी तक किचन में मैंने क्लीन नहीं किया था क्योंकि दोपहर से ना ये ऐसी ही थी। बस मैंने मेन बर्तन धुल दिए थे और ये ऐसे ही मतलब छोड़ दी थी मैंने, क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। और मतलब सर दर्द मेरा इतना भयंकर उठ रहा था कि ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या। और मुझे तीजों के लिए ना मेहंदी के वीडियोस बनाने थे, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। गर्ल्स की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, बट मैं बना ही नहीं पा रही थी और मैंने बस नहीं बनाने का डिसीज़न लिया। और सर दर्द मतलब इतना था कि वो दर्द सर बिल्कुल फट रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि आज के बाद लगता है जैसे कभी मैं वीडियो बना ही नहीं पाऊँगी, पर मैंने फिर भी थोड़ा थोड़ा करके आराम किया। देखो ये मेरा ना सर दबा रहे थे, अब मैंने जैसी ब्लॉगिंग करनी शुरू करी तो इन्होंने दोबारा बंद कर दिया, पता नहीं क्यों। दबाओ ना, अभी तो इतने प्यार से दबा। तो अभी ये आए थे मेरे पास बैठे थे, मेरा ना सर दबा रहे थे। मैंने मना भी किया कि रहने दो, पर क्या कहते हैं तभी दबाने लगे। तो जब मैं ब्लॉगिंग करने लगी तो चले गए। मैंने कहा दबाओ दबाओ, तो पता नहीं क्यों चले गए। मैंने कहा भैया अच्छी बात है ना कि बीवी की सेवा करने पे फ़ायदा तो नहीं लोगों का ही हो रहा है ना। तो अभी आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा, और सर इतना दर्द कर रहा है। तो फाइनली भी सोच रही, थोड़ी देर दवाई खाई है मैंने, तो फाइनली मैं आराम करने की सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आराम, क्योंकि बदन में दर्द इतना ज़्यादा है कि जो कि बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से। और अभी किचन भी ऐसी की ऐसी पड़ी है। तो फाइनली अभी परी कह रही थी कि मम्मी मैं आपकी मदद कर दूँगी। तो मैं फाइनली आराम करती हूँ। एक चीज बताओ, सुबह हम 5 बजे उठते हैं रोज, है ना। 5 बजे उठने के बाद और हमारा 8 बजे का स्कूल होता है रोज का, है ना। तो हमारी 2 दिन की छुट्टियां पड़ी है सावन की वजह से, मंडे और ट्यूसडे की। तो मम्मी ने पता क्या करा, आज सुबह का अलार्म लगाया 5 बजे और लगाया एएम की जगह लगा दिया नहीं साउंड ऑफ हो गया। हाँ साउंड ऑफ हो गया था उसका। और वो बजा भी होगा। पता बजा भी नहीं, पता भी नहीं चला। पापा आए दूध लेके जॉगिंग करके, फिर देख बताया डांट रहे 7 बज गए उठो। तो वो 1 घंटा था पूरे स्कूल में। और आज उनको लगा कि हम लोग ने जो अलार्म था वो इग्नोर कर दिया। तो उस वक्त सिंपल बात है, सबकी डांट तो लगनी थी, पर बाद में उन्हें खुद भी अंदाजा हुआ कि लगता है कुछ गलती हो गई है। तो फिर कहने लगे उठो। और कितनी स्पीड में काम किया, मतलब फाइनली इनको प्रॉपर स्कूल में पहुंचाया। हाँ 5 मिनट के आसपास ये लोग लेट हो गए थे, फाइनली इनको उसी टाइम पे ही स्कूल इनको भेजा। मतलब कितनी स्पीड में करा होगा, मुझसे ज्यादा सोच नहीं सकते हो कितना अजीब लग रहा था कि यार हम लोग रोज 5 बजे उठते हैं वैसे, और हम 7 बजे उठे 1 घंटा पहले, और उसमें भी फिर उसके बाद भी कह रहे जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। इतना गुस्सा आ रही। उसके बाद इसका ये मेरे भाई का भी बहुत बड़ा वाला काम होता है, सबके पैर झुके जाता है, इतनी गुस्सा आती है इसके वजह 5 मिनट ऐसे ही बर्बाद होते हैं। उसको तो बेचारे को वही रूटीन से ही काम करना था ना। तो नाश्ता किया, मतलब खुद तैयार वगैरह तो खैर निशु के पापा ने कर दिया था। तो फटाफट तैयार होने के बाद फिर हमारे स्कूल में जो बच्चा लेट आता है, मतलब कि 8 बजे से 8:45 तक 7:45 तक आ जाता है जो बच्चा, उसके बाद जो असेंबली स्टार्ट होने के बाद जो बच्चा आता है उसको मेमो इशू हो जाता है। अरे यार कौन मेमो इशू कराना चाहेगा और कौन पैसे भरना चाहेगा, क्योंकि अब हमारी क्लास में रोज मेमो इशू हो रहे हैं बच्चों के। और हमें नहीं चाहते कि मेरा वो मेमो इशू और मैं फिर बदनाम हूँ, इतनी फेमस हूँ और फिर मैं बदनाम हो जाऊँ जाके स्कूल में कि इस प्रांजलि का मेमो इशू हो गया। आज तो बचते होते होते बचाए स्कूल में मेमो इन्होंने इशू। कहा है कि कल मार्केट जाना है कि क्योंकि बाद में फिर भीड़ बहुत हो जाएगी, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि मार्केट चलेंगे। अब मुझसे पूछो मेरे पर क्या बीत रही है। और मैंने ना पहले तो नहीं बताया था, फाइनली जब मैं जवे लेकर आई उसके बाद मैंने बताया, क्योंकि सबके लग ही रहा था
तो फिर मैं दवाई लेके आई और खा के फिर मैंने आराम मतलब करा है फिलहाल। अभी धीरे धीरे लग रहा है कि मुझे आराम मिल पता जाएगा। है मैंने ना पता है एक मेहंदी का कंपटीशन में अपने पार्टिसिपेट करा अपने स्कूल में। अभी वो 29 को होगा और मैं मेहंदी लगाऊंगी। मम्मी से ट्रिक्स लेके आऊंगी। मेरी क्लास की लड़कियां भी कह रही हम तुम्हारी मम्मी का चैनल जरूर खोल के देखेंगे, उसमें से जो अच्छे अच्छे वीडियोस है हमें सेंड कर देना। और अरेबिक लगाना है, और अरेबिक जो मुझे आता नहीं भर बातों में, तो भी लगा लेती। और लेकिन अरेबिक मुझे बिल्कुल नहीं आता, पता नहीं मम्मी बताएंगी। काश मम्मी मुझे जिता ही देना, क्योंकि उसमें सारे बड़े बच्चे ही हैं, 10th के बच्चे, और हम सिर्फ 8 वाले अलग हैं बस। ये तो सुना ही होगा ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। चाहे कितने भी वीडियो अपलोड करते हो, मतलब मेरे चैनल पे 780 वीडियो हैं, जो कि मेरे ख्याल से इसमें से शायद ही 200 देखे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं देखे होंगे वीडियो। अच्छा, नीशु बेचारा यहाँ पे पढ़ने में लगा पड़ा है। कितना प्यारा बच्चा है ना ये। अरे सुनो, मेरा अभी टेस्ट ही चल रहे हैं ना, इसलिए मुझे काम करना है मैथ्स वाला। कल मैथ्स का पेपर है। इतना सारा काम दिया इनके मुझे। पापा, हाँ इनके पापा इनको कुछ प्रैक्टिस वर्क देके गए हैं, जो कि कर रहा है निशु। और फाइनली मैं तो यहाँ पे लेटी हुई हूँ, मेरी आंखों से पानी बेड रेस फिलहाल थोड़ा थोड़ा कम लग रहा है कि निकलना बंद हुआ है। लग रहा है कि थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। हेलो। आज मम्मी को बुखार हो गया था, इसलिए मैं पेट दबा रहा हूँ और वो लोग खाना बना रहे हैं। हाँ, निशु के पापा और दीदी काम बना परी रही दीदी खाना बना रही हैं। मैं तो भाई बहुत कह रही हूँ आटा बूंद रही है। बूंद रही नहीं है, गूंद रही हैं। हाँ, बूंद रही होते हैं। हाँ, तुम रहने दो निशु, अपना वो करो, आपके टेस्ट चल रहे मेरा हैं ना। काम भी हो गया ना। क्यों? मेरा काम तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लो। अरे नहीं, मेरा मेरा मैं दर्द सही हो रहा है मेरा। अब चलो जाओ अरे नहीं, निशु। अरे मजा आएगा, अरे मजा आ रहा है। आपको फिर ना मजा आएगा बड़ा। अब मैं करते रहूंगा। तो उसके बाद फिर ये मेरे लिए खाना बना के ले आए, जो कि थोड़ी सी आलू रखी हुई थी उबली हुई फ्रिज में। छिली नहीं थी बट उबली हुई रखी हुई थी, तो वही एक फ़ायदा हो गया कि उसकी चटनी बना दी गई। और ये रोटी बना के लाया और सच में बहुत टेस्टी था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लिटरली बहुत अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। लगी नहीं रहेगी, मतलब इन्होंने बनाई है, सच में बहुत अच्छी बनी है। और पता है क्या, मेरे को खाना पहले दे के चले गए, कह रहे तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम पहले खा लो, क्योंकि तुम्हें भी दवा भी खानी पड़ेगी। तो मैं खा रही हूँ और आप देख सकते हो मेरी हालत क्या हो गई है। इतना सारा इन्होंने झंडू बम लगा दिया था मेरे सर पे, बहुत ज़्यादा। तो उससे मुझे आराम तो खैर बहुत ज़्यादा मिला, और अब तो खाना भी आ गया। ओह माय गॉड, मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर मेरी वजह से किसी को परेशानी हो रही है, बट फिर भी यही तो है एक लाइफ की, एक दूसरे के लिए ही करना होता है। और परी ने भी आज बहुत हेल्प किया है, निशु ने भी बहुत। तो जैसे जैसे रात होती जा रही थी ना, जो तबीयत थी बहुत ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने दवा खा ली थी। इन्होंने मुझे रात में 2 बजे ना चाय बना के दी, तो मुझे उससे काफ़ी आराम तो मिला, पर बुखार तब भी कम नहीं हो रहा था। तो इन्होंने बड़े प्यार से मेरे को बना के दी, तो फाइनली मैंने पी ली, पर बुखार बढ़ता ही चला था। ये पूरी रात मेरे सर पे ठंडी पट्टियाँ रखते रहे। और नेक्स्ट डे तो अभी टाइम हो रहा है 10:30, और पूरी रात मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मतलब बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। 103 बुखार था मुझे, और इतना बदन में दर्द था कि मेरे लिए बिल्कुल असहनीय हो गया था। मतलब मुझे तो लग रहा था जैसे कि मैं बचूंगी नहीं, सच में ऐसा ही फील हो रहा था। मैं बार बार इनसे कह रही थी, और पता है मेरी आंखों से आंसू ना निकले ही जा रहे थे, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी। ये पूरी रात मेरे सर पे गीली पट्टियाँ रखते रहे, क्योंकि बुखार उतर ही नहीं रहा था। और बुखार ना उतरने की वजह से क्या हो रहा था कि बदन एकदम से ऐसा टीस मार रहा था। मैं रात में यहीं लेटी रही, और पहले तो मैं जाके बेड पे ही लेट गई थी, बट वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। तो मैं नीचे वाले जो गद्दे हैं मैं वहाँ पे लेट गई आगे। तो फिर ये मेरे पास ही बैठे हुए थे, तो इन्होंने देखा कि मेरा बुखार नहीं उतरा, तो मेरे को फिर ये ठंडी पट्टियाँ लगाने लगे। और ऐसे ही करते करते मतलब पूरी रात बीत गई। फिर पापा के पास भी गए, उनको बता के आए, वहाँ से बीपी मशीन वगैरह भी सब लेके आए।
तो इन्होंने देखा कि पल्स बढ़ी हुई थी, तो वही थोड़ी सी टेंशन तो हो ही जाती है। और मुझे इससे ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि परी के पापा सो नहीं पा रहे हैं, वो पूरी रात मेरी वजह से जगे हुए थे। फिर दीदी भी आ गई थी ऊपर, मतलब रात में ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अंतिम टाइम चल रहा है। सच में वो कहते नहीं है कि क्या कहते, जब ज़रा सा भी कुछ गलत हो जाए तो हम लोग निगेटिव इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि हर चीज़ हमें गलत ही लगने लगती है। मतलब मैं रात में मतलब इनसे बोल रही थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो बच्चों का ध्यान रखना। और मतलब बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से मेरी जगह और भी लोग होते होंगे तो ऐसे ही सोचते होंगे। फिर इन्होंने रात में मेरे को, जब मेरा बुखार थोड़ा सा हल्का हुआ, फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तुम बस आंखें बंद करके लेटी रहो, तुम्हें जैसी नींद आ जाएगी तो तुम्हें आराम मिलेगा। और इन्हें भी टेंशन हो रही थी मुझे देख के कि छवि को क्या हो गया ऐसा, कि मतलब पहले भी कई बार हल्का फुल्का बुखार हुआ है जिसकी वजह से दवा खाई है और उतर गया। बट ये जो टाइम था ना, सच बता रही हूँ, मेरी लाइफ का ऐसा पहला ये बुखार वाला टाइम रहा होगा जो मुझे इतनी परेशानी हुई। मतलब पूरा दिन हो गया मैंने दवाई खाई थी, रात हो गई पूरी और बुखार उतरने का नहीं नाम ले रहा था। फिर सुबह इन्होंने बच्चों को उठाया भी, उनको नाश्ता भी बना के दिया और सब तैयार व्यार करके स्कूल भेज दिया। और मैं तब तक सो रही थी क्योंकि मैं इतनी बेसुध हो गई थी, मुझे होश नहीं था कि मैं कहाँ पे पड़ी हुई हूँ। और एक बार मेरी हल्की सी आँख खुली थी 5:45 बजे, तो इन्होंने मुझे गुस्सा किया कि तुम चुपचाप लेटी रहो। तो फिर मैं फिर लेट गई मैं। फिर बच्चे चले गए स्कूल और अभी ये अपने काम पे लगे हुए हैं। और मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे नहीं करने दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं कि तुम चुपचाप लेटी रहो। अब पता नहीं क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा कब सही होगा। मुझे खुद ही बड़ी दिक्कत हो रही है कि क्या बताऊँ, पर अब काफ़ी हद तक मुझे रिलैक्स है। लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा दवा का भी असर है, पता नहीं क्यों। भगवान ना करे अभी कि मेरे को दोबारा ऐसा हो, क्योंकि इन लोगों को काम करते हुए देख के ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो बेचारे परी के पापा तो इतना ध्यान रख रहे हैं कि क्या होता है। दीदी आई, उन्होंने दीदी को भी मना कर दिया कि नहीं मैं देख लूँगा छवि को, कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी मैं बता दूँगा। तो ऊपर से इन्होंने मेरे फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए हैं कि कोई भी मतलब कॉल ना करे मुझे, ताकि मैं डिस्टर्ब ना हूँ। और बस मेरा काम है मैं लेटी रहूँ, आराम करूँ, तभी मैं सही हो पाऊँगी। और बात भी सही थी, तो बस मैं लेटी हुई हूँ और सोच रही थी मैं कब सही हूँ। अभी मुझे वीडियोस वगैरह भी बनाने हैं मेहंदी के, क्योंकि 2 दिन बाद तीज है, तो सभी लोग इंतज़ार करते हैं वीडियोस का। अब देखो मैं बना पाती हूँ कि नहीं बना पाती हूँ। 1-2 वीडियो मेरे ऑलरेडी तैयार हैं, बट अभी तक मैंने उन्हें एडिट नहीं किया है, तो अब देखो क्या होता है।